Welcome students in deep knowledge classes. Today we will discuss the concept of compound interest कि compound interest क्या होता है, कि सिंपल इंटरेस्ट और इसमें क्या डिफरेंस है। बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल से लेके चलते हैं इसको बिल्कुल इजी वे में। कि मान लो कोई पर्सन है अमन, ठीक है, उसने राम और श्याम को कुछ पैसे उधार दिए, कुछ पैसे उसने राम और श्याम को दिए। कितने पैसे दिए? दोनों को सेम अमाउंट दी। मान लो उसने राम को भी 100 रुपीज़ दिए और शाम को भी। रेट उसने रखा 10% और टाइम उसने रखा 1 ईयर। क्लियर? तो अब दोनों को डिफरेंस समझते हैं कि क्या कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्या सिंपल इंटरेस्ट है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं राम की बात करता हूँ। तो सिंपल सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा? P × R × T अपॉन में 100। क्लियर? अब प्रिंसिपल मेरा कितना है? 100 रुपीज़। रेट कितना है? 10%। टाइम है 1 ईयर डिवाइड बाय 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया मेरा 10 रुपीज़। क्लियर? तो यानी इंटरेस्ट कितना लगा? 10 रुपीज़ लगा। तो 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर अमाउंट कितनी हो जाएगी 1 ईयर के बाद? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना? 100 प्लस इंटरेस्ट 10। तो उसे सिंपल सी बात है, उसे 110 रुपीज़ देने पड़ेंगे। किसको? राम को, अमन को 110। यहाँ तक सिंपल है। अब मान लो किसी कारण से वो दे नहीं पाया, राम के पास कंडीशन ऐसी होगी कि वो दे नहीं पाया और उसने 1 साल का टाइम और मांग लिया। अब वो बोल रहा है कि मैं 1 साल के बाद दूंगा, बट रेट 10% ही रहेगा। टाइम नेक्स्ट ईयर के लिए 1 ईयर उसने और मांगा, ठीक है। तो अब उसे नेक्स्ट ईयर के बाद कितने पैसे देने पड़ेंगे? कितने लिए थे उसने? 100 रुपीज़। तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा? 100 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है। रेट हमारा क्या है? 10%। टाइम कितना है? 1 ईयर। तो नेक्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट वही P × R × T अपॉन में 100 इज इक्वल टू 100 × 10 × टाइम 1 अपॉन 100। तो हो जाएगा 10 रुपीज़। क्लियर? अब देखो, तो नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया मेरा? 10 रुपीज़। 1 साल के बाद उसे कितने पैसे देने थे? 110 हो चुके थे। 10 रुपीज़ का और इंटरेस्ट लग गया, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? टोटल अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स कितने पैसे देने पड़ेंगे? सबसे पहले उसने कितने पैसे लिए थे? 100 रुपीज़ लिए थे। 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट उसका लगा फर्स्ट ईयर में, 10 रुपीज़ का ही इंटरेस्ट लगा सेकेंड ईयर में। तो टोटल पैसे उसे कितने देने पड़े? प्रिंसिपल कितना हुआ? 100 और 10 प्लस 10, तो टोटल 120 रुपीज़ उसे देने पड़ेंगे वापस। किसको? अमन को। ये तो थी बात सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम वही केस है कि श्याम ने सेम वही 100 रुपीज़ लिए। तो फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट आएगा आपका वही सेम फॉर्मूला P × R × T अपॉन में 100। तो 100 × 10 × 1 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल, तो 10 रुपीज़। 1 साल हो गया, 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट लगा। तो अब शाम को अमाउंट कितना देना पड़ेगा? 100 प्लस 10 110 रुपीज़, ठीक है। ये तो थी बात 1 साल की। यहाँ तक तो सेम है दोनों में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो फ़र्क क्या हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट में? चलते हैं। अब शाम भी कंडीशन ऐसी है कि वो पैसे नहीं दे पाया, उसने फिर 1 साल का और टाइम मांग लिया कि मैं 1 साल के बाद पैसे दूंगा। और इंटरेस्ट क्या रहेगा? वही सेम 10%। टाइम कितना? 1 साल का और टाइम लिया। बट यहाँ पर क्या माइंड में लेना आपको, बात चल रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज होता है।
अब देखो उसे 1 साल के बाद कितने पैसे देने हैं, उसे शाम ने 110 रुपीज़ देने हैं अमन को 1 साल के बाद। बट अब वो 110 जो है हमारा इंटरेस्ट इस पे लगेगा, इस 110 रुपीज़ के लिए, यानी 110 रुपीज़ उसे देने हैं। अब जब नेक्स्ट ईयर का 1 साल का और टाइम मांग रहा है तो अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा, इस पैसे पर, जितने ये पैसे बने हैं उस पर इंटरेस्ट लगेगा। सो नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। सो नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी चेंज। बस ये छोटा सा पॉइंट याद रखना आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या लगता है कि जो हमारा इंटरेस्ट ऐड होके अमाउंट बनती है नेक्स्ट ईयर के लिए, उस पर इंटरेस्ट लगता है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल बनेगा अब 110 रुपीज़ बनेगा, और रेट हमारा कितना है 10% है। टाइम हमारा कितना है 1 ईयर है, 1 साल और टाइम मांगा है उसने, ठीक है। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट सेम फार्मूला, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। नेक्स्ट ईयर की बात चल रही है इंटरेस्ट की, तो 110 प्रिंसिपल चेंज हो गया, 10 इंटू 1 अपॉन में 100, 10 ये 20 कैंसिल, 11 मल्टीप्लाई 1 11 रुपीज़, ठीक है। तो ये कितना हो गया, नेक्स्ट ईयर कितना हो गया 11 रुपीज़। देखो पहले साल कितना लगा था, 10 रुपये इंटरेस्ट लगा उसको, नेक्स्ट ईयर फिर कितना हो गया 11 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट कितने पैसे लिए थे 100 रुपीज़। फर्स्ट ईयर में कितने 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट लगा। नेक्स्ट ईयर में देखो इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, 11 का लगा है, तो टोटल कितने हो गए 121 रुपीज़। यानी अब जो हमारे शाम है वो अमन को 121 रुपीज़ देंगे। तो आप डिफरेंस देखो, सिंपल इंटरेस्ट में 120 रुपीज़ देने पड़े और यहाँ पर 121। तो बेनिफिट किस में हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में बेनिफिट हो रहा है। तो ये छोटा सा प्रैक्टिकल सा डिफरेंस है, इसको टिपिकल मत लो, प्रैक्टिकली लो। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।